जीएसटी काउंसिल में किन किन गुड्स पे, किन किन सर्विसेज पे टैक्स लगना है, उस पर चर्चा होती है, उस पर निर्णय होते हैं। और दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली वालों की तरफ से, देश के सभी हिस्सों के लोगों की तरफ से जीएसटी काउंसिल में आवाज़ उठाती रही है। कल भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कई महत्वपूर्ण मुद्दे आने हैं, ऐसे मुद्दे जो दिल्ली के लोगों से, देश के लोगों से जुड़े हुए हैं और जिसको लेकर कई रिप्रेजेंटेशंस मेरे पास पिछले कुछ दिनों में आई हैं। पहला जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा कल की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में आएगा वो है रिसर्च ग्रांट्स पर जीएसटी लगने का मुद्दा। जैसा कि आपको पता है, अगस्त के महीने में देश के कई बड़े शिक्षण संस्थानों को केंद्र सरकार की तरफ से जीएसटी ना देने की वजह से शो कॉज नोटिसेस आए। इन 6 संस्थानों को 220 करोड़ के टैक्स देने का नोटिस आया। इसमें आईआईटी दिल्ली, पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे बड़े शिक्षण संस्थान भी शामिल थे। केंद्र सरकार का कहना था कि जो रिसर्च ग्रांट्स आईआईटी दिल्ली को मिली हैं, जो रिसर्च ग्रांट्स पंजाब यूनिवर्सिटी को मिली हैं, जो रिसर्च ग्रांट्स अन्य कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को मिली हैं, 2017 से 2024 तक का जीएसटी उनको देना पड़ेगा। रिसर्च पर जीएसटी लगना बिल्कुल गलत है और दिल्ली सरकार उसका पुरजोर विरोध करती है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी लगाता हो। चाहे आप अमेरिका देखने चाहिए, चाहे आप यूके में देखिए, कनाडा, चाइना, साउथ कोरिया, जो सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें से कोई भी देश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मिली हुई रिसर्च ग्रांट्स पर टैक्स नहीं लगाता है। क्यों नहीं लगता है इन सब देशों में रिसर्च ग्रांट्स पर टैक्स? क्योंकि रिसर्च को बिजनेस के तौर पे नहीं देखा जाता, रिसर्च को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जाता है। आज अगर आईआईटी दिल्ली में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे रिसर्च हो रही है, नैनो टेक्नोलॉजी पे रिसर्च हो रही है, बायोटेक्नोलॉजी पे रिसर्च हो रही है, नए प्रकार के कोडिंग प्रोग्राम्स बनाने पे रिसर्च हो रही है, मटेरियल साइंसेस पे रिसर्च हो रही है, किस तरीके से अच्छी सड़कें बन सकती हैं, किस तरीके से अच्छी गाड़ियां बन सकती हैं, किस तरीके से हायर स्पीड पे चलने वाले एयरक्राफ्ट्स बन सकती हैं। अगर ये सब रिसर्च आईआईटी दिल्ली में और अन्य शिक्षण संस्थाओं में हो रही है, ये आगे चलकर भारत के विकास में कंट्रीब्यूट करेगा। इनफैक्ट अगर आप आंकड़े देखने जाइए तो दिखेगा कि जिनको हम डेवलप्ड कंट्रीज मानते हैं, वो अपने जीडीपी में से एक अच्छा हिस्सा रिसर्च ग्रांट के तौर पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को देते हैं। इजराइल 4.94% अपने जीडीपी का रिसर्च में लगाता है। जापान 3.82% अपने जीडीपी का रिसर्च में लगाता है। यूएसए 2.83% अपने जीडीपी का रिसर्च में लगाता है। जर्मनी 3.13% लगाता है। ब्राज़ील, जो खुद भी एक विकासशील देश है, 1.16% अपना जीडीपी रिसर्च में लगाता है। परंतु भारत, जो कहती है हमारी केंद्र सरकार कि हम विश्व गुरु बनने का प्रयास कर रहे हैं, भारत ने, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेके आज तक जो रिसर्च में पैसा दिया जाता है उसको घटा दिया। 2014 में 70,000 करोड़ बजट में एलोकेशन रिसर्च के लिए था, जो घटकर 35,000 करोड़ पर रह गया है। यानी 0.65% ऑफ द बजट, जो भी कम था, उससे भी आज घटकर मात्र 0.41% बजट हमारी सरकार रिसर्च पे लगाती है। और अब ये सरकार, जो खुद रिसर्च पे पैसा नहीं दे रही, अगर प्राइवेट सेक्टर से इंस्टीट्यूशंस रिसर्च ग्रांट लेके आ रहे हैं तो कह रही है जी हम तो आप पे जीएसटी लगाएंगे, हम तो आप पे 18% टैक्स लगाएंगे, हम तो आपको भारत के भविष्य के लिए रिसर्च करने के लिए पैसे हम तो दे नहीं रहे हैं,
जो पैसे आपके पास आ रहे हैं उसमें से हम टैक्स काटेंगे। ये बिल्कुल गलत है और दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार इसका पुरजोर विरोध करती है। और कल जीएसटी काउंसिल में दिल्ली सरकार ये मांग करेगी कि जो रिसर्च ग्रांट्स पर जीएसटी लगाया गया है उसको तुरंत हटाया जाए और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जो रिसर्च ग्रांट मिलती है उसे जीएसटी से एग्जेम्पशन दी जाए। एक दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा कल जीएसटी काउंसिल में आ रहा है और वो है ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज पे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो छोटे ट्रांजैक्शंस होते हैं, 2000 रुपए से कम के ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन पर जीएसटी लगाने का। भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार अपने भाषणों में तो कहते आए हैं कि हम डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट कर रहे हैं, हम एक कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन इसका दोगलापन देखिए कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कल केंद्र सरकार एक प्रस्ताव लेकर आ रही है कि अभी तक जो 2000 रुपए से कम के ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते थे उनको अभी तक जीएसटी से एग्जेम्पशन मिलता था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप और हम ऑनलाइन कुछ सामान खरीदते हैं, अपने डेबिट कार्ड के माध्यम से खरीदते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खरीदते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से खरीदते हैं, तो अगर हमारा ट्रांजैक्शन 2000 रुपए से कम होता है, यानी छोटा ट्रांजैक्शन होता है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। अगर 2000 रुपए से बड़ा ट्रांजैक्शन होता है तो उस पर 18% जीएसटी लगता है। केंद्र सरकार कल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में एक प्रस्ताव लेकर आ रही है कि जो भी ट्रांजैक्शंस पेमेंट गेटवेज के माध्यम से होते हैं, चाहे वो 2000 रुपए से कम क्यों ना हो, उन पर भी 18% जीएसटी लगाया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? उदाहरण के तौर पे जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हैं और हम किसी दुकान के, किसी ब्रांड के वेबसाइट पे जाते हैं, हम कोई प्रोडक्ट चुनते हैं तो हम उसको क्लिक करके उसको कार्ट में डालते हैं। फिर जहाँ पे वो कार्ट होती है उसके बाद एक चेकआउट का ऑप्शन आता है, उस पर हम क्लिक करते हैं। जब हम चेकआउट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तब हमें बहुत सारे पेमेंट ऑप्शंस आते हैं कि आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, आप गूगल पे से कर सकते हैं, आप यूपीआई से कर सकते हैं। लेकिन ये जो सारे पेमेंट्स होते हैं वो किसी ना किसी पेमेंट गेटवे के माध्यम से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो रेजर पे के माध्यम से हो सकते हैं, वो सीसी एवेन्यू के माध्यम से हो सकते हैं, वो बिल डेस्क के माध्यम से हो सकते हैं। ऐसे कई पेमेंट गेटवेज हैं। तो आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप जो भी पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट गेटवेज के माध्यम से कर रहे होते हैं। अभी तक ये सारी पेमेंट्स 2000 रुपए से अगर कम होती थी तो इन पर जीएसटी नहीं लगता था, यानी पेमेंट गेटवे अपना एक चार्ज लगाता है, उस पर जीएसटी नहीं लगता था। अब केंद्र सरकार एक प्रस्ताव लेके आ रही है कि चाहे ट्रांजैक्शन 5 रुपए का हो, चाहे 50 रुपए का हो, चाहे 1500 रुपए का हो, लेकिन पेमेंट गेटवेज पर किया गया कोई भी ट्रांजैक्शन टैक्सेबल होगा और 18% जीएसटी पेमेंट गेटवे को देना होगा। ये आपके लिए और हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ये क्यों एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और दिल्ली सरकार इसका विरोध क्यों कर रही है? देखिए, अगर पेमेंट गेटवे को हर ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगेगा तो वो तो आगे पास ऑन करेगी, या तो वो उस बिजनेस को, उस दुकान को, उस वेबसाइट को पास ऑन करेगी, या वो दुकान उसको आगे कंज्यूमर को पास ऑन करेगी। अब आप इस बात को समझिए, ऑनलाइन सामान आज के दिन में सबसे ज्यादा कौन बेचता है? छोटी दुकानें बेचती हैं, छोटे बिजनेसेस बेचते हैं, स्टार्टअप्स बेचते हैं। आज के दिन में बहुत सारे स्टार्टअप्स एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन बिजनेसेस करते हैं। बहुत सारे लोग, आज आप दिल्ली में देखिए तो बहुत सारे यंग लोग
छोटे छोटे अपने बिजनेसेस करते हैं जो वो इंस्टाग्राम के माध्यम से चलाते हैं, जिसमें वो फैशन से रिलेटेड चीज़ें बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं, डिज़ाइनर प्रोडक्ट्स बेचते हैं, ज्वेलरी बेचते हैं, अपने केक्स, पेस्ट्रीज, कई प्रकार के छोटे बिजनेसेस इंस्टाग्राम के माध्यम से, वेबसाइट्स के माध्यम से चलते हैं। इन सब के पेमेंट गेटवेज के माध्यम से होते हैं। तो अगर पेमेंट गेटवेज पे जीएसटी लगेगा तो छोटे बिजनेसेस और स्टार्टअप्स पे सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। आज के दिन में अगर हम देखें तो हमारे देश का 30% जीडीपी छोटे बिजनेसेस से आ रहा है। आज के दिन में हमारे देश में 62% एम्प्लॉयमेंट छोटे बिजनेसेस से आ रही है। तो जहां सरकार को छोटे बिजनेसेस को प्रमोट करना चाहिए, उनको टैक्स एग्जेम्पशंस देनी चाहिए, उन बिजनेसेस को कैसे हम और प्रमोट कर सकें, उन बिजनेसेस के लिए हम कैसे और नए नए माध्यम बना सकें कि वो ज़्यादा इकोनॉमिकली फीजिबल हो सके, ये करने के बजाय केंद्र सरकार पेमेंट गेटवेज पर टैक्स लगाने से इन छोटे बिजनेसेस पर असर डालेगी, उनके कस्टमर्स पर असर डालेगी। तो इसलिए 2000 रुपये से कम के जो ट्रांजैक्शंस पर जीएसटी लगने का प्रस्ताव केंद्र सरकार लेकर आ रही है, दिल्ली सरकार कल जीएसटी काउंसिल में उसका पुरजोर विरोध करेगी। क्यों? क्योंकि इसका असर स्टार्टअप्स पे होगा, इसका असर छोटे बिजनेसेस पे होगा, इसका असर एक आम कंज्यूमर पे होगा जो अक्सर अपनी शॉपिंग छोटे छोटे सामान के लिए ऑनलाइन करता है। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।